अब देखता लाइव खत्म होने के बाद भी आप देख पाएंगे। व्यूअर्स एक्टिविटी, अगर कोई सुपर चैट्स आई हैं, कोई मेंबर्स जुड़े हैं, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। और स्ट्रीम हेल्थ की कैसी स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम अभी हेल्थी है, यानी अच्छा वो आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी ऑडियंस बोल रही है कि आवाज नहीं आ रही आपकी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्शन कैसा है, तो मतलब उन्हीं के एंड से कुछ प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हैं उनको। ओके, तो ये यहाँ पर मेन हमारी सेटिंग्स थी जो कि हमने यहाँ पर कर ली। तो उसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रीम यूआरएल आ जाएगा, कॉपी करके शेयर कीजिए, तो कोई भी इसके साथ जुड़ जाएगा। अभी अनलिस्टेड है तो वैसे भी लिंक की जरूरत होगी। ओके, उसके अलावा आप इसको सेव कर सकते हो और इसकी एक हाईलाइट वीडियो भी बना सकते हो। अब जैसे कि हमारी लाइव शुरू हो गई है, तो इसको हम एंड करेंगे। एंड कैसे करेंगे, यहाँ से एंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड। योर स्ट्रीम विल स्टॉप इमीडिएटली एंड यू विल नो लॉन्गर बी लाइव, तो हम क्लिक करेंगे एंड। एंड क्लिक करने के बाद में तो ये देखिए ये हमारा लाइव आ गया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पूरा एनालिटिक आ गया, कितने हमारे यहाँ पर ड्यूरेशन रही, कितने हमारे एवरेज वॉच टाइम रहा, कितने प्लेबैक्स हुए, कितने कैमरे टू। अब आप इसको एडिट इन स्टूडियो भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको आप सेव करने के लिए, तो यहाँ पर अगेन जो वीडियो अपलोडिंग के टाइम सारी चीजें आती है ना, वो वापस से आ गई। आ जाई रे आई लाइव स्ट्रीम होता, टेंशन मत ले। मैं चालू कर तो अपना मोबाइल में जो जो अपना मोबाइल में चालू कर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संतोष कुमार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों। और हम देखेंगे प्राइजेशन ट्रेडिंग में कैसे हम लोग चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। कहाँ गई हमारी निफ्टी रानी। निफ्टी में देख सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड इसका अप है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले रही है अभी हाल फिलहाल में। तो ये इसका सपोर्ट लेवल, यहाँ तक आने के अभी उम्मीद है। अगर ये लेवल तोड़ती है तो निफ्टी यहाँ भी आ सकती है, जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी का ये लेवल है। उसके बाद बैंक निफ्टी क्या कर रही है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेती है तो इस जोन पे ले सकती है सपोर्ट। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका मेजर यहाँ से इसको टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अच्छी साइनिंग नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। आइए चलते हैं कुछ चार्ट की तरफ और सीखते हैं प्राइज एक्शन ट्रेडिंग होती कैसे है। जैसे कि कोई भी रेंडमली चार्ट हम लोग लेंगे। वीडीएल को देखते हैं, वीडीएल में क्या हुआ। ठीक है, वीडीएल वेदांता लिमिटेड, ठीक है, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस था। अब आइए चार्ट को जूम करते हैं। अगर ये इस लेवल पे मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस आप, वैसे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आए हुए हैं, लेकिन कैंडल का लो रख सकते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम है इसमें। चार्ट ठीक है बट इन कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसके लिए इनमें अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद कम रहती है। एंजल वन को देखते हैं, एंजल वन क्या कर रहा है आज। इसको लगाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वाह, दैट्स ग्रेट,
बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, मानना पड़ेगा। मैं सोच रहा था ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, थोड़ा नीचे आएगा। अब देखिए इसने यहाँ एक बार रिजेक्शन दिया है, आप देख सकते हैं। मैं मूविंग इंडिकेटर को हटाता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ, दोबारा ये यहाँ इस लेवल पे जा रहा है। अभी यहाँ कंसोलिडेट करेगा, तब इस जोन को ये तोड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल में अभी लेने की जगह तो नहीं बनती है, क्योंकि इसने यहाँ रिटेस्ट किया था, तो यहाँ आप ले सकते थे। वॉल्यूम हाइड करके मैं बताता हूँ। इस लेवल पे इसने जो पहला अपने बॉटम आउट होने के बाद रिटेस्ट किया था, आप इस जगह पे ले सकते थे। अब इसको थोड़ा वेट करिए, अगर इस लेवल से ये नीचे आता है, और नहीं तो इसको ब्रेक करने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं अभी भी लेने को, तो किसी दिन मार्केट टूटे, कुछ 100-200 रुपये नीचे मिले तो लेने के लिए देख सकते हैं। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ आपको। हालांकि ये इस लेवल को तोड़ेगा, आप यहाँ पे ध्यान रखें और यहाँ पे बाई करें, नहीं तो ऊपर जाने के बाद ये फिर रिटेस्ट करने आएगा, तो आप बाई करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, यूटीआई एएमसी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये जोन पे आया था, एकदम अच्छे बाइंग लेवल की साइनिंग थी। वीकली पे देख लेते हैं, देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ रिटेस्ट करने आया। अब मैं इसमें समझाना चाहता हूँ, अच्छे से इस चार्ट को बताना चाहता हूँ। मेरा फुल कन्विक्शन है एंजल वन यूटीआई एएमसी अभी मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड है, और देख रहा हूँ मार्केट गिरेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इस जोन पे भी आता है तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ रेजिस्टेंस पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये जोन आप मान के चल सकते हैं, एक जोन ही हो जाएगा इसका। 30-40-50 रुपये का रेंज होता है, एक जोन होता है। तो इसमें क्या है, ये जोन के बीच में अभी भी यहाँ पे लेने लायक था 1215 रुपये, अब ये ऊपर चला गया है। इन फ्यूचर अगर आपको डिप मिलता है तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। 10-20-50 रुपये का कोई वो नहीं होता। अगर आप कॉशियस हैं तो थोड़ा नीचे आने दें मार्केट, अगर किसी दिन और गिरता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल सकते हैं 1145 रुपये का। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 1180 1220 के बीच में ही लेने की कोशिश करें, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, एल्काइल अमाइन में क्या हो रहा है, ये भी चार्ट ठीक ठीक है, ओके ओके है। मूविंग एवरेज को हाइड करते हैं, वॉल्यूम को भी हाइड करते हैं। देखिए, शेयर अगर कभी भी अगर तेज़ी में है तो उसको कूल ऑफ होने दें। कूल ऑफ होने के बाद खुद ही कूल ऑफ होगा। मान लो आज किसी शेयर ने मूव दिया 100-150 रुपये का, आप घाई में आके बाई कर लोगे, फिर वो कल परसों एक हफ्ते में कूल ऑफ करेगा, तो आपको इसी जोन पे मिलने वाला है। देखिए, इसने ऊपर गया था, ये कैंडल से ये अच्छा कैंडल बनाया 1 वीक का, ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए इस जोन पे आया, इस जोन पे आया। अभी भी संभावना है यहाँ आएगा, कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, उसके बाद ये नए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना शेयर, तो थोड़ा सा एनर्जी के लिए थोड़ा सुस्ताता है, रुकेगा, थकेगा। यहाँ पे ये इसका एक सपोर्ट जोन हो गया, यानी इसका विश्राम स्थल हो गया। ठीक है, अब फिर इसको तोड़ने के लिए इसको थोड़ा मनी फ्लो की ज़रूरत होगी, अच्छे न्यूज़ की ज़रूरत होगी और बायर की ज़रूरत होगी बाद में। अब जो लोग भी यहाँ इस रेंज में फंसे होते हैं, उनकी सेलिंग की रेट होती है, तो उसको भी ये ऑब्जर्व करता है। फिर इसके फाइनेंशियल इम्प्रूव होंगे तो ये शेयर ऊपर जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सभी पेशेंस का गेम है। वीकली टाइम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे काम करना। अभी हमारा एक चार्ट और था,
हमने उसका डिस्कशन किया था। कैंपस में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के आसार हैं ट्रेडिंग बेस पे। देखिए इसने, मैं समझाता हूँ आपको चार्ट को। इस कैंडल के साथ ब्रेक किया, यह हो गया स्टॉप लॉस, ये हो गई आपकी कैंडल जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल ऊपर गई, अब ये नीचे आना चालू हो रहा है। धैर्य के साथ वेट करें, ये इस जोन पे मिलेगा, यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगी इस टाइप की, डोजी टाइप की, तो आप देख सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखें चार्ट जब नीचे आ रहा है तो वहाँ ऊपर में क्या कैंडल बन रहा है, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या कैंडल बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ को देखने से आपको क्या होगा ना, उस कैंडल के किस जगह पे फॉर्म होने से चार्ट में क्या मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चार्ट गिरता क्यों है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं ऊपर में जाके, अगर यही चीज़ नीचे में होती है तो शेयर वहाँ से ऊपर जाता है। देख रहे हैं नीचे ऊपर से रिजेक्शन आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है। यही चीज़ ऊपर में बन गई, यानी कि यहाँ सेलिंग क्रिएट हो रही है ऊपर से, बहुत ज़्यादा ऊपर से सेलिंग क्रिएट हो रही है। यहाँ बायर ने एक बार पुश किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बेयर्स ने उनका दम निकाल दिया और ये फिर नीचे आने लगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्राइस एक्शन को आराम से पेशेंस के साथ सीखें और ध्यान दें। एक दिन में कोई ट्रेडिंग सीखता नहीं है, डेली डेली लर्निंग का चीज़ है। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है, हार नहीं मानना है। मार्केट आपको टिकने नहीं देगा, आपको कहीं जाना नहीं है। जब मार्केट को समझ में आ जाएगा कि भाई इस बंदे के आगे मेरा कोई जोर चलने वाला नहीं है, तो फिर आपके पैसे आराम से बनेंगे। बशर्ते आपको जो रूल्स है अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें। देखिए यहाँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कर क्या रहा है यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। वैसे तो देखने में चार्ट वीक है, लेकिन हो क्या रहा है मालूम है, यहाँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा बिरला सॉफ्ट, आप देख लिख के रख लेना। यहाँ से इसको ऊपर जाना ही जाना है। मैं वॉल्यूम को लगाता हूँ, यहाँ वॉल्यूम हाई थे, यहाँ देखिए वॉल्यूम ड्राई है। यहाँ फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस जोन पे आएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं। अब बायर यहाँ पे बाइंग करेंगे और जो रिटेलर होंगे वो ऊपर जाने पे बाई करेंगे, जब गिरेगा फिर बेचेंगे। इस जोन को अगर ये नहीं तोड़ता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिरला सॉफ्ट में। यहाँ से इस लेवल पे बाई करने का स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं 580। अगर बाई करते हैं 560 का स्टॉप लॉस डाल के आप होल्ड कर सकते हैं, या इस लेवल को भी होल्ड कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से ये नीचे आएगा, बहुत कम ही आसार है। हाँ, एक आध क्वार्टर हो सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा और यहाँ ऐसे ऐसे टाइम पास करके ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। मनी देखना, कैस्ट्रोल को भी देख लेते हैं, कैस्ट्रोल क्या कर रहे हैं। भाई पका दिया मेरे पास ये शेयर है, इतनी हाई क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी तो मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन पेशेंस का टेस्ट ले रहा है भाई। जब तक ये रेंज को ये अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें कॉशियस ही रहने की ज़रूरत है। हालांकि अगर ये डिप यहाँ 230-40 के रेंज, आज इसका भाव क्या चल रहा है 240, लेने का ही भाव है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आराम से ले सकते हैं, लेकिन इसमें होल्डिंग पीरियड 3-4 महीने रहेगा। अब ये 3 महीने से ये चौथा महीना चल रहा है, हो सकता है इस महीने के बाद अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आई तो ये इसको ब्रेक तो करना ही है। मेरे हिसाब से शेयर ख़राब नहीं है और इसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। फ्लोरोकेम, इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है,
इसका ये रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं। इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ मैंने ट्रेन लाइन बनाया था कि शायद ये यहाँ रिजेक्ट होकर यहाँ आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिली। इसमें वॉल्यूम देख रहे हैं आप, नीचे कितने अच्छे बिल्डअप हुए हैं। ये क्या साइनिंग है, आप कहीं भी देख रहे हैं इतना वॉल्यूम आया रेड में। यहाँ सेलिंग बहुत अच्छी क्रिएट हुई है इस जोन पे। उस तरीके से आप देखिए यहाँ बाइंग कितनी तगड़ी हुई है, अच्छी डिलीवरी क्वांटिटी गई है यहाँ पे इन 2 कैंडलों में और ये वीकली टाइम फ्रेम में। अब ये यहाँ पे सुस्ता आ रहा है, अब लेना कहाँ है, लेने को इसका 4131 बाइंग जोन है। अब ये क्या चल रहा है 4297। आने वाले टाइम में अगर डिप मिलता है, मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे, समझाना चाहता हूँ। देखिए इसे ब्रेक किया, यहाँ आया, 2 बार रिटेस्ट करने आया, तीसरी बार भी यहाँ आया था। अब ये कितने दिन तक यहाँ टाइम पास करेगा। अगर आपको लेना है तो आप इस पर निगाह गड़ाए रखें, अगर इस जोन पे मिलता है आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इस कैंडल का लो लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 300-400 रुपये का तो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, या इस जोन को भी मार्क करके रख सकते हैं। ये वैसे नीचे आने वाला नहीं है, पक्का आप लिख के रख लो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर की निशानी होती है, वो देखते ही पता चल जाता है कैंडल वॉल्यूम से। अतुल ऑटो में क्या हो रहा है, अतुल लिमिटेड का भी चार्ट देख लेते हैं। केमिकल सेक्टर में भी अच्छी बाइंग है, क्या कर रहे हैं भाई साहब। इसमें भी चार्ट पैटर्न अच्छा बना हुआ है, देख रहे हैं, मस्त है एकदम चार्ट। यहाँ इसने ब्रेक किया और यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, अभी भी इस लेवल पे है, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है 300 रुपये के लेवल में। ये है प्राइस एक्शन का कमाल। यहाँ बॉटम आउट हुआ, यहाँ भी ले सकते थे, ये इस जोन पे भी ले सकते थे। हर जगह प्राइस एक्शन में आपको कोई, देखिए नेकेड चार्ट है, इसमें कोई मूविंग एवरेज नहीं, आप वॉल्यूम को भी हाइड कर सकते हैं, किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है आपको प्राइस एक्शन में। हाँ, अगर थोड़ा फंडामेंटल देखना आता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। प्राइस एक्शन से आप पीसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अतुल ऑटो, ये डीजे केडी असर का चहेता शेयर है, बहुत अच्छा रिटर्न बना है उन्होंने। अभी ये शेयर ख़राब तो नहीं हुआ है, बट जिन लोगों ने इस जोन पे बाई किया होगा उनकी तो बैंड बज गई होगा। अभी इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया, मान के चलें तो 1718 रुपये का बाइंग जोन है और यहाँ स्टॉप लॉस 635 रुपये का। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके फाइनेंशियल थोड़े अच्छे नहीं हैं, ये मेरे को मालूम है, इसके लिए मैंने इसको बाई नहीं किया। रिटर्न तो इसने अच्छा दिया है ये साल में, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन थोड़ा मैं कोशिश रहता हूँ, फाइनेंशियल मेरे को अच्छे लगते हैं तो उनमें पीसफुल इन्वेस्ट करके आराम से आदमी बैठा रहता है, गिरेगा भी तो डर नहीं है मेरे को, बाद में एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम फाइनेंशियल कैसे चेक करें शेयरों का, मैं समझाता हूँ आपको। अतुल लिमिटेड, किसी भी शेयर का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है लेकिन आरओसी कम कर रही है, यहाँ भी स्टॉक पी भी ज़्यादा है, ठीक है, आरओई भी इसका ठीक ठाक नहीं है, कम से कम 15-20 तो होना चाहिए यार। बाकी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन केमिकल सेक्टर में चाइना को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी कंपनी उतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती है, लेकिन पी इसको ज़्यादा हुआ है। पी क्या होता है ना, जब अर्निंग कम आती है तो पी अपने आप बढ़ जाता है, शेयर महंगा होने लगता है। और ईपीएस अच्छा है और पी कम है, तो फिर शेयर को एक मूव करने के लिए टाइम मिलता है कि भाई मेरा ग्रोथ आ रहा है तो मैं यहाँ से और ज़्यादा महंगा होगा। अब ईपीएस आता नहीं है, पी हो जाएगा 70 का, तो ये प्रॉब्लम है। अगर ईपीएस अच्छा है तो पी 70 का भी है तो चलेगा, क्योंकि कमा तो रही है ना कंपनी, अर्निंग तो आ रही है ना, देख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ उतने बेहतर इम्प्रूव नहीं हो रहे,
जून 2021 में 1080 का था, अभी 1322 का है। यही प्रॉब्लम है। देख रहे हैं एक्सपेंस वही है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं है। 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236, यहाँ 223। यही प्रॉब्लम होता है, क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अच्छा नहीं करेगी। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 165 का था, अभी 112 का है। बॉटम आउट हो रहा है ये शेयर, लेने लायक है। यहाँ से इम्प्रूवमेंट, अगर फाइनेंशियल अच्छे हुए तो ये शेयर अच्छा रिटर्न देगा, नो डाउट। क्योंकि यहाँ के बाद ये गिरना चालू हुआ है और यहाँ से इम्प्रूवमेंट आई है इस क्वार्टर में, तो मान के चल सकते हैं कि जो डिक्लाइन आई थी अब वहाँ से ये अप जर्नी चालू कर रहा है फाइनेंशियल में। तो इसका बॉटम आउट हो चुका है, चार्ट भी संकेत दे रहा है और फाइनेंशियल भी मेरे हिसाब से संकेत दे रहे हैं। देखिए ये मेन कंसर्न होता है। सेल्स ग्रोथ -5%। अब जब सेल्स ही माइनस में है तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी CGR 15% का कर रही है, ROE भी इसका 6% है। अगर यहीं पे सेल्स ग्रोथ होता 20-25% का, प्रॉफिट ग्रोथ होता कम से कम 40-50-60% का, ये होता कम से कम 30-35-40% का, ROE अगर 20% का होता तो कंपनी बेहतर सिचुएशन में होती थी। ये आपको देख के चलना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ मैं एक शेयर में, ABB इंडिया। अब तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा जा चुका है, इसमें हाथ भी नहीं डालना भाई। P देख लो इसका, ROE देखो कितना बढ़िया है, ROC कितना बढ़िया है। कंपनी में कोई गड़बड़ेशन ही नहीं है, खाली ये एक है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से इतना ऊपर है। डेप्ट फ्री कंपनी है, 20% का CGR कर रही है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। ये सब इसमें बेहतरीन कंपनियों में है। सीमेंस, ABB, CG पावर, भाई इनसे तो मैं हाथ ही जोड़ता हूँ। इन्होंने भी अच्छा रिटर्न, लेकिन इनके फाइनेंशियल बहुत ख़राब है। अब इसमें BHEL और सुजलोन के, हिटाची एनर्जी ठीक है, ये तो अभी नई कंपनी है, प्रीमियर एनर्जी शायद। देख रहे हैं सेल्स कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं उसके। इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, अब होगा भी। इतने अच्छे रिटर्न दे रही है तो हमेशा क्वार्टर वैसे ही नहीं आएगा। यहाँ ये मेन फैक्टर है। P देखने के बाद, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के बाद, EPS देखने के बाद, यहाँ जो है ना ये मेन फैक्टर है। देख रहे हैं इसका सेल्स ग्रोथ क्या टॉप क्लास का। यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितने का CGR कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 4 साइनिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद P फैक्टर करता है, प्राइस टू बुक वैल्यू फैक्टर करता है। डेप्ट फ्री कंपनी है लेकिन P इसका ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा हम चार्ट का तड़का लगाएंगे और उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे ABB इंडिया में और समझते हैं कि इसके चार्ट ने इतना अच्छा रिटर्न इस शेयर ने क्यों दिया। मनी देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या आप पुराने पुराने चार्ट निकाल के देखते हो? भाई स्कूल में जाओगे पढ़ने तो पहले टीचर आपको एग्जाम्पल ही देगा कि ये मैथ का सवाल या इंग्लिश का ट्रांसलेशन इस तरीके से इस थ्योरी पे बनेगा। अब उस थ्योरी को आप प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करोगे। ये देखो ये शेयर ने यहाँ रेंज, मतलब ये जो इसका रेंज था इसको ब्रेक करने के लिए क्या इसमें किया है मैं बता रहा हूँ। जब भी शेयर अपने रजिस्टेंस के पास ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो यहाँ से तो ये नीचे ज़्यादा कम आ रहा है, लेकिन यहाँ से बार बार टच कर रहा है, यानी इस वाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये शायद यहाँ तोड़ भी चुका होता, पर कोविड के टाइम में यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, कोविड के टाइम में गिरते गिरते नीचे आ गया। वो भी कोविड शायद अप्रैल में आया था, ये
कोविड अप्रैल में ही लगा था, 19 या 20 शायद, कि मार्च में शायद अप्रैल में ही था मेरे हिसाब से तो कोरोना। और वहाँ से आप देख सकते हैं 3-4 महीने के बाद ये इतना गिरा है, मतलब इसमें सेलिंग उतनी आ नहीं रही थी। और उसके बाद इसने अच्छे से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट किया और ऊपर गया। अब इस तरीके से देख सकते हैं क्या चार्ट ने रिटर्न दिया। अभी भी इसमें अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, ठीक है। इस जोन को आप मार्क करें, इस जोन को मार्क करें। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ वॉल्यूम लगाएं, नीचे थोड़े वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहे हैं। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ बाई करने के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का या थोड़ा नीचे का रख सकते हैं। अब देखिए आगे आने वाले टाइम में कर क्या रहा है। ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। मैं तो स्विंग करता नहीं हूँ। बहुत अच्छे शेयर मिलेंगे, अच्छी न्यूज आती है, फाइनेंशियल अच्छे आ गए तो कभी कर लिया, नहीं तो मेरा पर्पस यही होता है कि मैं शेयर लूँ तो कम से कम 1-1.5 साल होल्ड करूँ, नहीं तो मैं बाई नहीं करता हूँ। इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हम राजा बैटरी ने। मंथली पे लगाते हैं और समझते हैं चार्ट में क्या किया। अगर देखिए आपको ब्रेकआउट शेयर पे प्रैक्टिस करनी है, ये उसका मेजर रेजिस्टेंस है। पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली, ठीक है। लेने के लिए आप यहाँ भी ले सकते हैं प्राइस एक्शन के। आपको बॉटम पकड़ना है, बॉटम पकड़ने को सीखिए, शेयर कैसे बॉटम आउट होता है। यहाँ इसने बॉटम तोड़ा, रिटेस्ट किया, ऊपर की जर्नी चालू की, वॉल्यूम देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ भी आप लेने के लिए सोच सकते थे। आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो ब्रेकआउट में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ट्रेंड लाइन और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि आपको शेयर 100-150 रुपये सस्ता मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ 1130 रुपये का बाइंग जोन था, इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करता तो आप यहाँ लेते। तो क्यों ना हम ट्रेंड लाइन मार के, और ये तीनों जो रिजेक्शन आया है उसके बाद से यहाँ रिजेक्ट हुआ, इस जगह पर रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार इसने इस कैंडल को ब्रेक किया। यहाँ पे आप आराम से बाई करके बैठते और देखिए क्या रिटर्न बना के दिया इसने। 900 रुपये का शेयर 2-3 महीने में यहाँ चला गया 1775 रुपये। ये होती है ट्रेंड लाइन की पावर। अब इस शेयर में करना क्या है, अब इसमें करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। यहाँ आने के बाद अगर ये कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मनी वीडियो खोल दे। माफ़ करिए दोस्तों, एक चार्ट हम और लेते हैं, एक साइड बैटरी का। ये आगे एक साइड बैटरी का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ
बॉटम आउट जो इसका हुआ है ये लेवल पे हुआ था 195। उसके बाद इसने अपने जो पूरे बेस को बॉटम आउट किया, इस जगह पे किया। आप इसको थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ये एक रेजिस्टेंस बना के बैठा था। बार बार अपॉर्चुनिटी, हम शेयर ऊपर जाएगा, नो डाउट आपने यहाँ लिया ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कीजिए, नहीं लिया रिटेस्ट करने का वेट करें, वहाँ लें। नहीं तो यहाँ क्या होता है, आपका बाइंग जोन ऊपर चला जाता है, फिर आप स्टॉप लॉस जब डालेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईजी है, लेकिन अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करें। देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेक किया, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें बहुत अच्छा रिटर्न बनाया था दोस्तों। यहाँ जिस तरीके से मैंने इसको बाई किया था उसी तरह के मैं अपोलो टायर को मैंने बाई किया था। इसने क्या मतलब अच्छा रिटर्न दिया था, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। यहाँ इसका बाइंग जोन था, स्टॉप लॉस आप यहाँ डालते, यानी 300 रुपये का, 305 रुपये का बाइंग जोन, स्टॉप लॉस आपका कितना आता, 293 रुपये का। 10-20 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप इतना बड़ा मूव कैच कर सकते थे। यहाँ थोड़ा अगर आप मूविंग एवरेज को लगाते, देख सकते हैं अभी भी ये शेयर स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहता, क्योंकि जो मूव इसने दे दिया है वो फिर अब यहाँ बॉटम आउट होने की संभावना है। अभी इसमें स्विंग करने के लिए मज़ा है बस, ठीक है। जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। फ़िलहाल तो अभी इस रेंज के लिए देख सकते हैं आप, इस रेंज के लिए अगर यहाँ पे मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। फ्रेश ब्रेकआउट आपको यूटीआई एएमसी लगेगा। यूटीआई एएमसी का चार्ट एक बार और देख के समझ लीजिए करना क्या है इसमें, नहीं तो बाद में आप लोग फिर बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। इसका मेरे को मेजर रेजिस्टेंस ये लग रहा है, अगर मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई तो ये यहाँ तक आ सकता है 1180। और मैं सोच रहा हूँ ये 1220 के नीचे आए तो इसमें और अच्छी क्वांटिटी ऐड करूँ। ये तो इसका परफेक्ट जोन है बाई करने का, 1212 रुपये। अगर ये यहाँ इस जोन पे भी मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप जितना कम लेके चलेंगे वही होता है मनी को मैनेज करना। इस कैंडल, जो ये कैंडल से ब्रेक किया है, कम से कम 60% 50% प्राइस को नीचे आने दीजिए, तभी जाके ले सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे नहीं लेते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और होता है जो ये होता है, इसको अगर ये ब्रेक करता है अच्छे कैंडल के साथ तो आप यहाँ पे बाई करने के लिए देख सकते हैं। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। लेमन ट्री होटल था ना, लेमन ट्री होटल, एलटी फूड तो नहीं था वो, फूड शायद इसमें हुआ हो, ब्रेकआउट फेल हुआ था। एलटी फूड को आप दे सकते हैं, क्या अच्छा रिटर्न बना के दिया इसमें। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसने कैसे चकमा दिया है। मैं इसीलिए कभी भी अगर इस जोन पे 3 रेजिस्टेंस रहते हैं ना, मैं मार्क इसको करता हूँ, इसको भी करता हूँ, लेकिन मैं लेने के लिए इसको सोचता हूँ। यहाँ पे मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसको ट्रेंड लाइन बेसिस पे कैसे अगर मार्क करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, अगर आप इस जोन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं तो यहाँ आपको ये चकमा दे के इसने आपका स्टॉप लॉस हिट कराया, नीचे आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो आप नीचे वाले को मेजर रेजिस्टेंस समझें।
क्योंकि शेयर इन दोनों को इग्नोर करेगा और इस पे ही आके ज़्यादा सपोर्ट लेगा और रिटेस्ट करके ऊपर भाग जाएगा। ये आप ध्यान रखें कभी भी। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरे साथ सीडीएल में ऐसा हुआ था। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो ये किया था काम, यहाँ बहुतों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपका भी हिट हुआ है, कोई बात नहीं, आपने इसको मेजर रेजिस्टेंस मान के मार्क किया और इसने स्टॉप लॉस हिट करा। दोबारा से इसमें ट्रेड क्या बनता था, जब ये इस जोन को ब्रेक करता था तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलता आपको और एक अच्छी जर्नी आप देख सकते थे, ठीक है। CDSL में क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। CDSL देखिए, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। आप किसको मार्क करेंगे? हर ट्रेडर इसको मार्क करेगा कि ये है मेरा रेजिस्टेंस और मैं यहाँ पे बाई करूँगा और यहाँ मैं अपना स्टॉप लॉस डालूँगा। लेकिन देखिए, इसने जब उस टाइम में मार्केट में करेक्शन आ रहा था, इसने कहाँ सपोर्ट लिया? तो ये सपोर्ट लिया। आप कभी भी एक ही रेजिस्टेंस को मान के किसी भी शेयर में नहीं चल सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होगा, बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा ना, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, तो उन शेयरों में ऐसा देखना पड़ता है। जैसे ये कैंडल है, अब ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो विक होती है ना, तो ये विक यहाँ से यहाँ आ गई है तो इनवैलिड हो जाती है। कैंडल अगर पूरा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, और ये विक यहाँ से यहाँ आ गई, इसको भी देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से 2-3 रेजिस्टेंस वहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैंने थोड़ा कैपिटल यहाँ एलोकेट किया, कोई बात नहीं, शेयर उसके बाद नीचे आया, मैंने इस रेजिस्टेंस पे एलोकेट किया, और थोड़ा कैपिटल इसके पास एलोकेट किया। मैं 2-3 टाइम में एलोकेशन करता हूँ किसी भी शेयर में। ऊपर गया तो भी मेरे को फ़ायदा है और नीचे आया तो भी मेरे को फ़ायदा। नीचे आएगा तो मेरी बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मैं एवरेज कर लेता हूँ। ऊपर गया, ठीक है भाई, मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। एक ही बार में मैं क्वांटिटी ऐड नहीं करता हूँ। एक ही बार में क्वांटिटी मैंने अभी एंजल वन में ऐड की थी। क्यों की थी? मुझे मालूम था स्ट्रॉन्ग शेयर है, वो यहाँ से नीचे आने के चांसेस उसके कम है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस करें। और फाइनेंशियल देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से चार्ट का तड़का लगाइए, चार्ट देखने की प्रैक्टिस कीजिए। और फाइनेंशियल आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। उतना डीप लर्निंग के लिए तो आपको फिर जाना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये ग्राविटा है, ये मेरे को बेहतर लगती है, लेकिन अभी थोड़ा इसका पी ज़्यादा हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होना चाहिए। स्टॉक पी जो है 15-20 के आसपास होना चाहिए। ROE ठीक ठाक है, ROC ठीक ठाक है, ROE भी ठीक ठाक है, बुक वैल्यू ये रहा। करंट प्राइस डज नॉट मैटर, हमें प्राइस को चेंज नहीं करना, उसके फाइनेंशियल क्या है उससे ही पता चल जाएगा कि प्राइस हमें एक अच्छे चीपेस्ट वैल्यू पे मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छी कंपनी है उसको ख़राब टाइम में इन्वेस्ट करना, ताकि और अच्छे टाइम आने का वेट करना। ट्रेडर क्या सोचता है, जो मोमेंटर ट्रेडर होता है, वो सोचता है 30 रुपये का शेयर 60 रुपये हो जाए, मैं बाई करूँ, उसको 90, 100, 150 रुपये ले जाके बेच दूँ। क्योंकि शेयर में जब पैसा आता है तो शेयर महंगा होता है, फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, सभी बायर उसमें बाइंग करते हैं तो ऊपर जाता है। तो उसी बहती गंगा में ट्रेडर भी अपना थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब सभी लोग छोड़ के भाग रहे होते हैं, जैसे टाटा मोटर है, उसको 600 रुपये का शेयर यहाँ 70 रुपये आ गया, ट्रेडर ने तो हाथ नहीं डाला होगा। इन्वेस्टर के पास टाइम होता है और मनी भी होता है। ट्रेडर के पास पेशेंस नहीं होता, टाइम नहीं होता, मनी नहीं होता। ट्रेडर 1-2 लाख रुपए से ट्रेडिंग करने आता है। बड़े बड़े ट्रेडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जिनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ तक भी होगा। कितने करोड़ होगा मेरे को भी मालूम नहीं, बहुत अच्छा टैक्स भी रिटर्न फाइल करते हैं वो लोग गवर्नमेंट को। बट नए ट्रेडर जो रिटेलर में अभी कोविड के बाद से बहुत लोग आए हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख
तो डज नॉट मैटर कि आपका वो कैपिटल कितना है, आप कितना रिटर्न बना रहे हैं। मेरे कहने का थॉट प्रोसेस ये है, आप मार्केट में आएँ, चार्ट को लर्न करें, फाइनेंशियल देखना सीखें, पेशेंस के साथ वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर आप नए हैं वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें। इसमें क्या होता है, होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, पीसफुल ट्रेडिंग होती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके रहो, एक एक कैंडल पे रिएक्ट करो, आपकी एनर्जी तो जाएगी जाएगी, मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, आपका हेल्थ और ख़राब होगा, बीपी शुगर सभी आपका बढ़ने लगेगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है दोस्तों, ये बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह देखिए, सट्टा बाज़ार नहीं है कि एक जैसे कि आलू वाले की ठेली है या सब्जी वाले की ठेली है, उसने 1000 रुपये का सब्जी लाया, 500 रुपये इनकम किया, हो गया शाम का खर्चा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आलू का सब्जी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हर बिजनेस का अपना एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आप क्या कमाते हो शेयर बाज़ार में रिटर्न। मैं कहा भाई मैं जितना भी कमाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहले की जो लाइफ थी और जो अभी की लाइफ है काफ़ी बेहतर है। ईश्वर मुझे इसमें ही और आगे बढ़ने के लिए मेरे को आशीर्वाद दें, और बस ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है। आप ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें, अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें, पीसफुल ट्रेडिंग करें और सीखते रहें। ठीक है, तो चलते हैं, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों।